where we met. ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टेट लवर्स 1 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग का जो टाइटल है वो है आपसे दूर होकर आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इसे ही आज हम अपने टॉपिक पर कवर करने की कोशिश करेंगे। गाइस रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि ज़रूरी नहीं कि हर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग हो। टैरोट रीडिंग सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं होती है, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं होती है, बल्कि टैरोट रीडिंग हीलिंग होती है। एक दवा की तरह काम करती है आपके मन के अंदर। जो दुखती रग है उसे शांत करने का काम, हीलिंग करने का काम टैरोट रीडिंग करते हैं। और टैरोट रीडर्स का भी काम यही है कि आपको सुकून भरी ज़िंदगी जीने में मदद मिले। इसीलिए हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करे, कोई भी इंसान नेगेटिव ना रहे, नेगेटिव ना सोचे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर ढंग से जिए। यही हमारा मकसद होता है सभी टैरोट रीडर्स का, है ना। तो गाइस ये रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्रेयर्स कर लीजिए, दुआएं कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, अपने आप को सच्ची और अच्छी भावनाओं में रखिए, क्योंकि इसके साथ ही जो है आपको जो मिलना है वो मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, बुरा सोचोगे, गलत भावनाएं मन में रखोगे, डाउट रखोगे, ट्रस्ट इश्यूज अगर आपके मन में होगा, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए नहीं है गाइस, समझ गए। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना अच्छी बात होती है, अच्छा सोच होता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच हो ना हो, हर किसी जेंडर के लिए या फिर हर किसी कनेक्शन के लिए रीडिंग हो सकता है। बस सिचुएशन मैच होना इम्पॉर्टेंट होता है रीडिंग में। ठीक है, देर सवेर खुशियाँ जो आनी है वो आकर ही रहेगी, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं, अगर आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर के साथ, अगर ब्रेकअप में हो, अगर डिवोर्स में हो, अगर मिस्टेक्स या गलत फहमियों के बीच में आप दोनों का रिश्ता उलझा हुआ है, तो देखते हैं कि आपसे दूर होकर अभी इस वक्त आपके पर्सन महसूस कैसा कर रहे हैं। स्टे ट्यून गाइस। यूनिवर्स, एंजल्स हमें गाइड कीजिए, सच्ची भावनाएं इस इंसान की हमें बताइए, ताकि हमारे फैमिली मेम्बर्स को पता चले कि इनसे दूर होकर इनके पार्टनर आखिर महसूस कैसा कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आप ही वो हो जो हमें सही गाइडेंस देते हो, आप ही वो हो जो हमारे अच्छाई के बारे में सोचते हो। हमें बाकी और किसी पर भरोसा नहीं है। आपसे दूर होकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और ये दोनों ही जो है मेड फॉर ईच अदर कहते हैं ना, कि एक दूसरे के लिए बनाई हुई जोड़ी। ऐसा ये इंसान आपसे दूर होकर महसूस कर रहे हैं कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बनाया गया है। और ये ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि इतनी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद, इतना प्यार होने के बावजूद भी, इतना अच्छा साथी, इतना अच्छा जीवन साथी आखिर इन्हें मिल क्यों नहीं पाया। इतनी बाधाएं आखिर क्यों आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के एक होने में। ये सवाल मुझे इनके मन के अंदर नजर आ रहा है गाइस। क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों इतनी बाधाएं आ रही है एक होने में। कब हम दोनों के बीच का कंफ्यूजन, हम दोनों के बीच का डाउट खत्म होगा। जी हाँ, ये प्रश्न जो है इनके मन में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई है उसका अंत कब होगा। इनको ऐसा भी लग रहा है कि देखिएगा इस यहाँ पर जब मैंने कहा था बाधाएं, कंफ्यूजन, यहाँ पर जो है आकर एनर्जी स्टक हो गई है, रुक गई है, एक ही जगह पर जमा हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है गाइज आपके बारे में कि आप सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं हो, एक अच्छे पार्टनर नहीं हो, बल्कि आप एक सच्चे इंसान हो जो कभी गलत का साथ नहीं देता। मतलब आप ऐसे इंसान हो ना जो सही को सही बोल देते हो, गलत को गलत बोल देते हो। आप झूठ का बढ़ावा नहीं करते, झूठे को झूठा ही बोल देते हो। इस पर्सन को ऐसा लगा आपसे मिलकर ना, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि इनकी अब तलाश खत्म हो गई। आपसे मिलने के बाद इनको लगता है कि मेरी जो जर्नी थी, मेरी जो तलाश थी, जिस पार्टनर के को मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, जिसे मैं खोज रहा था, वो मेरी तलाश अब खत्म हो गई। आपसे मिलकर इस इंसान को ऐसा लगा है।
क्योंकि जानते हो वजह क्या है? क्योंकि इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान थे इनकी जिंदगी में जिन्होंने इन्हें सिर्फ खुशियां दी है, जिन्होंने इन्हें समझा है। आपसे बेहतर इस इंसान को कोई समझ नहीं पाया है गाइस, कोई इस इंसान को समझ नहीं पाया है। जो खुशी मिली है, जितना वक्त आप दोनों ने बिताया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही इनको मिली है, बाकी कोई नहीं है इस दुनिया में। नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आया है। देखिए क्लियरली नंबर 3 बनकर आ चुका है आपकी नजरों के सामने। इनको लगता है कि आपसे ज्यादा इनको समझने वाला, आपसे ज्यादा इनको खुश रखने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको लेकर इनकी धारणाएं ऐसी है गाइज। यहाँ पर जो दूर होने की या आप दोनों के बीच में जो दूरी आने की वजह मुझे साफ साफ नजर आ रही है, वो पहली वजह यहाँ पर ये दिखती है कि इस इंसान की आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो सही नहीं चल रहा गाइज। इस इंसान का स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं। फाइनेंशियल कंडीशन कहने का मतलब ये नहीं है कि ये परिवार में भी इनकी तंगी है, परिवार में स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही। इनका खुद का पर्सनल जो स्टेबिलिटी होती है ना, अपने आप को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ लेकर आना है, पैसे कमाने हैं, सपने पूरे करने हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। मैं अभी भी दूसरों पर निर्भर हूँ, परिवार पर निर्भर हूँ, परिवार से पैसे मांगता हूँ, मेरा खुद का वजूद क्या है, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो इसे हम कहते हैं आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। खुद पर, फैमिली की बात मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रही गाइस। हो सकता है कि ये अपने परिवार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, परिवार पर डिपेंडेंट है, और परिवार है कि जो इनसे डिमांड्स पूरी करवाना चाहता है। परिवार की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बहुत हाई नजर आती है। ये इंसान दिन रात सोच रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाया किसी के लिए, ना फैमिली के लिए मैं कुछ कर पाया, ना इनकी ख्वाहिशों को मैं कुछ कर पाया। दिन रात सोचते रहना। लग रहा है कि जी हाँ गाइज, इनकी फैमिली में मैं देख रही हूँ कि इनके फादर से इनकी कुछ अनबन बनी रहती है। इनके फादर हमेशा इनसे नाराज रहते हैं कि तुमने कुछ किया नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाए। हमेशा कंप्लेन्स यहाँ पर नजर आती है, हमेशा कंपैरिजन नजर आता है कि इनको जो है दूसरों के साथ हमेशा तुलना किया जाता है। शायद इसी वजह से भी ये इंसान आपके करीब आया था, क्योंकि इन्हें कोई समझता नहीं था। हमेशा सिर्फ एक्सपेक्ट करना, सिर्फ इनसे इच्छाएं रखना, है ना, इनको हमेशा कमजोर दिखाना, इनके कॉन्फिडेंस की हमेशा धज्जियां उड़ाना कि तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा दिन रात समय दोस्तों के साथ बीतता है, तुमने कभी अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की। तो कहीं ना कहीं इनके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। और फादर के साथ हमेशा इनका इश्यूज रहता है, कंप्लेन्स रहती है, क्योंकि वो उनके डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मानो इस इंसान की खत्म सी हो गई है गाइस। ये मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो इनका अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, जहां पर ये गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से ये जो है निकल नहीं पा रहे हैं। फैमिली एंड फाइनेंशियल्स का इश्यूज यहाँ पर नजर आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है। बार बार दूसरों के साथ तुलना करना, बार बार कुछ कर नहीं पाने के ताने सुनना। ये इंसान वो है गाइस जो खुद से अपना कुछ करना चाहते थे। ये दूसरों के यहाँ पर गुलामी करके 10 to 5 की जॉब करके, नौकरी करके इस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इस इंसान की इच्छाएं अधूरी है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ बिजनेस करने की चाहत रखने वाला इंसान है, पर मैं देख रही हूँ कि इनको जबरदस्ती वो करने पर मजबूर किया जा रहा है जहां पर इनकी चाहतें नहीं है, जहां पर इनकी इच्छाएं नहीं है। अल्फाबेट R भी नजर आया है, साथ में जो है अल्फाबेट S और नंबर 9 भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ओम का साइन क्लियरली यहाँ पर आ चुका है आज रीडिंग में। शिव भक्त होंगे, शिव भगवान को बहुत ज्यादा पूजा करते होंगे, मानते होंगे, इनकी आस्था शिव भगवान पर बहुत ज्यादा है, ऐसा नजर आ रहा है। बटरफ्लाई भी आज नजर आया है क्लियरली, यहाँ पर देखिए बन चुका है बटरफ्लाई, तितली जिसे हम कहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तितली का यहाँ पर आना ये एक बहुत बड़े जो है एंजल साइन को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर आपके पोर्सन कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब कुछ इच्छाएं हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी पूरी हो जाए, कुछ सपने हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं। और एंजल साइन का आने का मतलब है कि मैनिफेस्टेशन के पूरे होने का वक्त आ गया है। तुमने जो मांगा है उसका जो है पूरा होने का समय आ गया है। बहुत क्लियरली मुझे ओम यहाँ पर जो साइन है वो नजर आ रहा है गाइस, बहुत क्लियरली। हो सकता है कि आप
शिव भगवान को बहुत मानते हो, आपने उनके लिए कोई यहाँ पर मन्नत मांगी हुई है, या आप जो है मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर उपवास वगैरह भी रख रहे हो कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये नजर आया है कि आपने उपवास यहाँ पर रखा हुआ है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। ये इंसान जो करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, ये इंसान पहले अपने कैरियर को बनाना चाहता है। मैं देख रही हूँ कि उसे पूरा करने के लिए इनके पास फाइनेंसेस भी नहीं है, परिवार से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है, ये परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नजर आते हैं। इनके पास जमा पूंजी नहीं है, इनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये दूसरों पर निर्भर नजर आते हैं। और यही समस्या जो है सबसे बड़ी नजर आ रही है आप दोनों के सेपरेशन के बीच में। जो भी ये कर रहा है बिल्कुल उसमें इनको गारंटीड सक्सेस जो है कहीं पर भी नहीं मिल पा रही। बिल्कुल उदास हो चुका है ये इंसान। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो ये बहुत क्रिएटिव, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही हाईली एम्बिशियस का मतलब जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से इनके सपने पूरे नहीं होते, ऐसा ऐसा ये इंसान नजर आता है। पर इनको वो सही प्लेटफॉर्म, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस इनको मिल नहीं पा रही, क्योंकि इनको लग रहा है कि पूरी दुनिया में आप ही वो थे जो इनको समझते थे। आपने कभी इनको ताने नहीं मारे कि तुम कुछ करते नहीं हो, बस आपने इनको प्यार दिया है। इनके हर हर बुरे वक्त में भी आपने इनको समझा है, साथ दिया है। और विडंबना की बात यह है कि आज वही शख्स इनके साथ नहीं है जो इन्हें समझता है, जो इन्हें सपोर्ट करता है, जो इन्हें छोटी छोटी बातों के लिए डिमांड नहीं करता। आपकी इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर नजर नहीं आती प्यार के अलावा। इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को थोड़ा सा कमिटमेंट का फोबिया है, कन्फेशन फोबिया, कमिटमेंट फोबिया नहीं कहूंगी, कन्फेशन फोबिया कहूंगी, कि कन्फेस करने में, बताने में इनको दिक्कत होती है। ये बहुत कुछ है जो कहना चाहता है, बहुत कुछ है जो आपको सुनाना चाहता है, और बहुत कुछ है जो आपसे सुनना चाहता है, पर इनसे हो नहीं रहा, ये कर नहीं पा रहा, कहा नहीं जा रहा इनसे। दबी दबी भावनाओं से मैं ये भी देख रही हूँ कि ये मान रहा है कि आपसे दूर होकर इनकी परेशानियां बढ़ गई है, खत्म होने के बजाय और भी इनकी परेशानियां बढ़ गई है। अभी के लिए मैं ये देख रही हूँ गाइस कि इनके अंदर कुछ चीजों को लेकर थोड़ी सी ट्रस्ट इश्यूज है। ये इंसान वो है जो अब आसानी से कुछ किसी भी इंसान पर या अपने सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। बहुत ज्यादा इनका ट्रस्ट इश्यू खत्म हो चुका है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने आपके ऊपर बहुत वॉच रखा हुआ है। वॉच रखने का मतलब देखना, आपको सीक्रेटली देखना, बिना बताए आपको देखना, बिना आपकी इजाजत के आपको देखना। आप इनके इंतजार कर रहे हो या नहीं, आप इनके लिए रुके हो या नहीं, आपके मन की भावनाएं अब इनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप इन्हें धोखेबाज मान रहे हो। आपके पेशेंस लेवल को, आपके सब्र को बहुत ज्यादा ये इंसान जो है जज कर रहा है, देख रहा है, चेक कर रहा है पेशेंस लेवल को। मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपके साथ इस इंसान को कुछ प्लानिंग्स बनानी है आगे। ये कुछ प्लान कर रहा है गाइस, ये मन ही मन, अंदर ही अंदर रिलेशनशिप को लेकर प्लानिंग्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान को भली बात ही मालूम है कि आगे की जो जिंदगी है ना, लाइफ जो है ना, इन्हें आपके साथ ही बिताना है। ये भली बात ही इस बात को महसूस कर रहा है। ये अच्छे से जानता है कि आपके साथ इनकी जो जिंदगी है ना, उसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये अच्छी तरीके से जानता है जो करना है आप दोनों को ही मिलकर करना है। कोई आगे नहीं आएगा आप दोनों को सपोर्ट करने के लिए। खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है ताकि आगे चलकर आपके साथ एक कंफर्टेबल लाइफ ये बिता सके। जो कंफर्टेबल लाइफ ये भी आपको दे नहीं सकता। नहीं गाइस, इनकी स्थिति ऐसी है ही नहीं। मैंने कहा है आपसे कि हर रीडिंग हर किसी से मैच नहीं होती।
ये चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छा लाइफ बिताए आगे, क्योंकि जहां पर ये अपनी लाइफ अभी बिता रहे हैं वहां पर लाइफ बिता कहाँ रहे हैं गाइस। वहां पर तो सिर्फ ताने हैं, कुछ ना कर पाने की जो है ब्लेमिंग यहाँ पर है। ऐसी जिंदगी भला कोई कैसे जीना चाहेगा जहां पर ना प्यार है, ना सुकून है, ना कोई समझता है। ये इंसान मैं देख रही हूँ कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, पर ये श्योर होना चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में इनके बुरे वक्त में इनका साथ दोगे या नहीं। हार्ट का शाइन यहाँ पर देखिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर ऑलरेडी उभर कर आ चुका है। आप इनका साथ दोगे या नहीं। इनको इस बात का थोड़ा डाउट हो रहा है कि इन्होंने अगर आपके लिए सबको छोड़ दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने आपका हाथ थामा ना, इनसे हर रिश्ता नाता टूट जाएगा, सब इनसे अलग हो जाएंगे। फिर इनका किसी से कोई रिश्ता या कोई नाता नहीं रहने वाला। जिस दिन इन्होंने आपका साथ ले लिया या आपका हाथ थाम लिया, सब खत्म हो जाएगा उस दिन इनके लिए। ये श्योर होना चाहते हैं कि उस बुरे वक्त में, उस समय में क्या आप उन्हें उतना ही प्यार करोगे जितना आप इनसे अब करते हो। ये इंसान अभी भावनाओं में नहीं बहना चाहता, मैं ये देख रही हूँ। भावनाओं से दूर होकर ये चीजों को सोच रहा है, हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है, सोच समझ कर फैसला लेना चाहता है। आपके और इनके रिश्ते की जब बात आती है, ये कोई क्विक डिसीजन या मतलब जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाह रहा। समझदारी से फैसला लेना चाह रहा है ताकि आने वाले दिनों में आपका और इनका भविष्य सुरक्षित हो। फिर किसी के सामने इनको हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। वो एक कंफर्ट लाइफ, वो है हैप्पी फैमिली, ये आपको देने के लिए प्लानिंग्स कर रहा है, प्लानिंग्स बना रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जो है अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भली भांति से अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है कि इन्हें सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारना नहीं है, बल्कि अपने आप को सक्षम भी बनाना है आपके लिए, हर मायने में सक्षम, हर मायने में। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है कि प्यार के साथ साथ आगे रिश्ता भी बढ़ाना है, परिवार भी बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे पहले खुद की सिक्योरिटी चाहिए, खुद की स्टेबिलिटी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत मैच्योरिटी से ये इंसान चीज़ों को देख रहा है। इसी वजह से समय लेने का जो आया है यहाँ पर कि समय ले रहा है ना, श्योर होना चाहता है आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर, इसीलिए ये वक्त ले रहा है गाइज। फैमिली और फाइनेंशियल मैटर को सुधारना चाहता है, सॉर्ट आउट करना चाहता है। इसके बाद ही मैं देख रही हूँ कि ये आपके साथ आएगा और आपके साथ बात आगे बढ़ाएगा। इनका पहला मकसद ही है फैमिली एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसके बाद आता है इनका और आपका रिलेशनशिप का सिक्योरिटी। मैं ये देख रही हूँ गाइस कि इनके ऊपर आपका प्यार का बहुत गहरा असर है, बहुत गहरा असर नजर आ रहा है। इनके हिसाब से तो आप वो इंसान हो जो इन्हें समझते हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसे हम कहते हैं। इनकी नजर में आप वो हो, आप वो हो जो बिना बताए इनके चेहरे पर परेशानियां पकड़ लेते हो। मतलब बिना बताए, इन्होंने आपसे कुछ कहा भी नहीं, जब आप थे रिलेशनशिप में, इनके चेहरे को देखा, इनके चेहरे की उदासी को आप पकड़ लेते हो और ये आपसे कुछ छुपा नहीं पाते। इस तरीके से जो है आपने इनको जाना है, आपने इनको पहचाना है, आप इन्हें समझते हो। इनकी मैं देख रही हूँ कि इनकी आवाज सुनते भर भी आप ये जान लेते हो कि ये बंदा तकलीफ में है, इसे कुछ बात की परेशानी है, कुछ है जो इसे खाए जा रहा है। इतना गहराई से जो है आप इस इंसान को समझते हो। इनकी दुखती रग को पकड़ लेना, यही तो आपकी खासियत है। नाकामयाब हो जाता है ये इंसान जब ये आपके सामने आता है, और शायद इसी वजह से भी ये अभी आपके सामने नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि ये दुखी है, परेशान है, बहुत चीज़ों में देख रही हूँ कि स्ट्रगल यहाँ पर चल रहा है। अल्फ़ाबेट, आई डोंट नो अल्फ़ाबेट जेड किसका नाम होता है, पर जेड भी यहाँ पर आया है गाइज। मैंने एस का जिक्र किया आपसे, जी हाँ, अल्फ़ाबेट एस भी आया है निकल कर। आपको लेकर इनके मन में मैं क्या कहूँ गाइज, रिस्पेक्ट के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ये सोचते हैं कि आप बहुत समझदार इंसान हो, एक ऐसे इंसान हो जिसने बुरे वक्त में इनका साथ दिया। जब किसी ने इनको प्यार नहीं किया ना, उस वक्त आपसे इनको प्यार समझ में आया है। अल्फ़ाबेट ई भी नजर आया है। आपसे दूर होकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं? आधा आधा हो चुका है ये इंसान आपके बिना, बिल्कुल अपने आप को हाफ एनर्जी में महसूस कर रहा है कि मेरी आधी ताकत चली गई है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान की कमजोरी भी हो, कमजोरी हो, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं पाना, फटाक से जो है आप इनको पकड़ लेते हो। ये कोई मिस्टेक भी कर कर आते हैं ना, कोई गलती भी कर कर आते हैं, तो आप उसे पकड़ लेते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, कुछ तो है जो तुमने मुझसे शेयर नहीं किया है। तो आपके सामने ना एक बच्चे जैसा ये इंसान हो जाता है, जो अपनी गलतियों को हाइड नहीं कर पाता। इनको अच्छे से मालूम है कि आपसे कोई चीज हाइड करना इनके लिए नामुमकिन है। बहुत समझदार सोचते हैं आपको, बहुत समझदार सोचते हैं। ये गाइस, ये इंसान अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। अगर मैं आपको मोरल ऑफ द रीडिंग बताऊं कि इस रीडिंग का जो है टोटल कंक्लूजन क्या निकल कर आया है, तो ये डेफिनेटली अपनी गलतियों को सुधारना तो चाहता है, पर सबसे पहले अपने जीवन को, अपने जीवन की जो परिस्थितियां इनकी चल रही है ना, वो फाइनेंशियल और फैमिली मैटर, उन्हें पहले ये क्लियर आउट करना चाहता है, ताकि आपको एक सिक्योर लाइफ दे सके। रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव है ये इंसान, पर ये उस वक्त आपके सामने आना चाहता है जब ये खुद ये महसूस करे ना कि अब चीजें ठीक है, अब मेरे कंट्रोल में चीजें हैं, अब मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, कोई माने चाहे कोई ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस सिक्योरिटी की तरफ ये इंसान बढ़ना चाहते हैं। वक्त लेने के पीछे की वजह यही है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन आपकी तरफ ये बढ़ा, जिस दिन इन्होंने आपका साथ दिया, उस दिन इससे हर नाता, रिश्ता, भाई बहन, परिवार, माँ बाप सब छूट जाएंगे। इनको अच्छे से पता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इनकी जो फैमिली है वो आपसे बहुत नफरत करती है, आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है इनकी फैमिली, इनसे जुड़े हुए लोग। फूटी आंख नहीं भाते हो आप इन लोगों को। देखो कैसे गिर रहा है आग, देखो जब मैंने ये बात कहा, आग की लपटें कैसे गिरी है उसी जगह पर जाकर। आप उनके लिए ऐसे ही हो, बिल्कुल नफरत है आपको लेकर इनके मन में, जो भी है। शांत हो गया, शांत हो गया ये आग। परफेक्शन है आप में गाइस, आप एक ऐसे इंसान हो ना जिससे प्यार करना इन्होंने सीखा है। देखो हार्ट यहाँ पर टोटली आ चुका है आपका, आपका दिल ये जानते हैं, आपके दिल को ये समझते हैं, और आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरा दिल भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है, मेरा दिल तुम्हें भूलने को तैयार नहीं है। तुम वो हो जो मेरी चाहत हो, तुम वो हो जिसे मैं मांगता हूं ईश्वर से। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट निकल कर आया है, अल्फ़ाबेट ओ भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आज मुझे के, अल्फ़ाबेट के देखे यहाँ पर साफ बन चुका है, अल्फ़ाबेट के भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट ई भी निकल कर आया है।
डब्ल्यू भी है यहाँ पर। बर्थ मंथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं मार्च, अगस्त और सितंबर। ये 3 महीने मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस रीडिंग का जो अंतिम एक मॉरल है गाइज, वो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपसे दूर होकर इस इंसान की आधी शक्ति चली गई है, आधी एनर्जी चली गई है, पर बहुत प्रैक्टिकल होकर समझदारी से ये फैसला लेना चाहता है, आपको लेकर श्योर होना चाहता है कि आने वाले वक्त में क्या आप इनका साथ दोगे या नहीं। अभी जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है, आप इनका इंतज़ार कर सकते हो या नहीं, आप इन्हें समझते हो या नहीं। तो ये एक टेस्ट भी कर रहा है, ये इंसान आपकी एक परीक्षा भी लेता हुआ नजर आया है कि आपके प्यार में कितनी मजबूती है। कहीं आप वो इंसान तो नहीं जो आज इनसे प्यार करता है और 2 महीने बाद किसी और का हो जाए, मुझे भूल जाए। तो ये एक टेस्ट ये भी ले रहा है, साथ ही ईश्वर भी ले रहे हैं। सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था गाइस, आप इस बात को मत भूलना। भगवान राम को उन पर भरोसा था, पर समाज के लिए, दुनिया के लिए माता सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। हम तो इंसान हैं, यहाँ पर ईश्वर हमसे टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। इंसान इंसान से परीक्षा लेता है कि प्यार में कितनी सच्चाई है, दम है। वही परीक्षा की घड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। बस आप इतना समझ लो, आप इस दुनिया में वो शख्स हो जो इस इंसान को समझता है, जो इन्हें प्यार करता है, इनकी कमियों को नहीं देखता, इन्हें लाचार नहीं करता, इन्हें मजबूर नहीं करता कि उस चीज़ को करो जो तुम नहीं चाहते, पर वही चीज़ें यहाँ पर इनसे करवाई जा रही है जिसमें इनकी इच्छाएं नहीं है, जिसमें इनकी चाहते नहीं है, जिसमें इनका सुकून नहीं है। दिल दिया है इन्होंने, अपना दिल भेजा है, और ये दिल जो है इनका आपके लिए डेफिनेटली सुरक्षित है। प्लानिंग्स कर रहा है, प्लानिंग्स करने दो। स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, स्टेबल होने दो। आखिर जाएगा कहाँ? मेंटल पीस यानी कि दिमाग का सुकून और दिल का जो दर्द है उसे मिटाने के लिए इसे तो आपके पास ही आना है। बाकी और कोई जरिया नजर ही नहीं आता जो इन्हें वो चीजें दे जो आपसे मिलती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे नजर आई है आज की रीडिंग में। किंग ऑफ कप्स यानी कि वो इंसान जो प्यार करता है, बताता नहीं है, कन्फेशन को लेकर डर रहा है, कन्फेशन फोबिया है। फोबिया इसलिए है, डर इसलिए है क्योंकि ये खुद जो है अपने सिचुएशन को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। समझ गए? माइंड डाइवर्टेड यहाँ पर कर रहा है, खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है। चलिए देखते हैं, अब इसे मैच करते हैं एनर्जीज को। आपसे दूर होकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टेक्स यानी कि गलतियों का रियलाइजेशन नजर आया था हमें, खुद को सुधारने की इच्छाएं नजर आई थी। खुद को भी परख रहा है, आपको भी परख रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो आज के हमारे रीडिंग का जो मेन मैंने आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था वो ही निकल कर आई है। साथ ही साथ ये इमोशनल डिटैच्ड होने की एनर्जी होती है।
देखो 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 गाइस, लुक एट दिस। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले, चंद सेकंड पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों किंग ऑफ कप्स की एनर्जी नजर आई है। एक ऐसा इंसान जो प्यार करता है, आपसे बता नहीं रहा, कन्फेशन को लेकर फोबिया है ना, दिल की बातों को दबा रहा है, दिमाग से सोच रहा है, वक्त ले रहा है, साइलेंस में है, चुप है ना, नो कांटेक्ट में भी ये इंसान हो सकता है। देखो जो कहा था, इतने सारे कार्ड्स है गाइस, और किंग ऑफ कप जो मेरे जुबान से निकला है, वही एनर्जी ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो कितनी सच्चाई है देखो, जो जो मैंने आपसे कहा है ना, मजाल है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट कार्ड्स निकल कर आ जाए। मैं सिर्फ चार कार्ड्स ले रही हूँ, आप जानते हो, ज़्यादा नहीं। 78 डेक के कार्ड्स में मैं सिर्फ 4 कार्ड्स लूंगी, और चारों ही जो है आपके पोर्सन की एनर्जी निकल कर आएगी, जो मैंने अभी यहाँ पर आपसे कही है। फूल, वही बात, मिस्टेक्स की बात मैंने आपसे कही थी, अपनी मिस्टेक्स को लेकर रिग्रेट मैंने आपसे कहा था। लुक एट दिस, आपकी एनर्जी एम्प्रेस, वाह, देखो। चलिए अब मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ और आपको मैच करके दिखाती हूँ कि जो बातें निकल कर आई थी क्या उसमें सच्चाई है। तो गाइस देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि इनकी कुछ हरकतें हैं, इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी फैमिली भी परेशान रहती है ना, कि तुम फादर से भी इशू, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि अपने पापा से, फादर से, फैमिली से कुछ इशू है कि ये कुछ करते नहीं है ना, दूसरों के साथ कंपैरिजन इनको किया जाता है, ये मैंने आपसे कहा था। तो डेफिनेटली इस बंदे ने कुछ ऐसा किया है ना, मनमानी, जिसे हम कहते हैं ना कि मनमानी कर देना, कभी भी सीरियस नहीं होना, सीरियसनेस नहीं था इस इंसान में, जिसकी वजह से परिवार भी परेशान था, जिसकी वजह से आप भी परेशान थे, है ना। तो मनमौजी टाइप का ये इंसान है जिसने गलतियां तो की है। फुल का कार्ड मतलब क्या होता है? ना सोच कर, बिना सोचे समझे गलत कर बैठना, गलत जगह पर चले जाना, गलत फैसला ले लेना, गलत हरकतें कर बैठना, किसी के बारे में नहीं सोचना। जब जिंदगी सारी की सारी तबाह हो जाएगी, फिर जाकर इस इंसान को समझ में आएगा कि मुझसे गलती हो गई है। वही यहाँ पर देखो, फूल के साथ जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जुड़ कर आई है। ये क्या बताती है कि ये एनर्जी अब इनकी नहीं है, ये पास्ट बन चुकी है। पास्ट जो है ये इंसान निकल कर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आया है। कहने का मतलब अपनी गलतियों का, अपना जो गलतियां है उसका रियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर है, अपने लिए गए डिसीजंस का जो है इसका पछतावा है ना। अब जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो भी फैसला लेना है अब सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। तो पास्ट की गलतियों से बहुत ज़्यादा पछता कर ये इंसान अब एक मैच्योर्ड इंसान की एनर्जी में आया है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आया है। अब जब ये इस रूप में है तो ये इस रूप को सोच रहा है, पास्ट को याद कर रहा है कि देखो भाई, मैंने कौन कौन से इतनी गलतियां मैंने की है, कहाँ कहाँ पर मैं गलत नहीं था, उन सारी चीज़ों का प्रोसेस यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है। समझ गए? रिग्रेट, मिस्टेक्स, उसे जो है सुधारने का बात भी मैंने आपसे कहा था कैंडल वैक्स में कि ये सुधार रहा है, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी परिस्थितियों को भी सुधार रहा है। और मैंने आपसे कहा था किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो ये बताता है कि साइलेंट है, सीक्रेट यहाँ पर है, हिडन एनर्जीज है, इमोशंस से भरा हुआ है, फीलिंग्स से भरा हुआ है, आपके लिए ट्रस्ट करता है आप पर गाइज, आप पर आंख मूंद कर भरोसा आज भी करता है। आज भी इस इंसान का प्यार आपके लिए कायम है। आज भी ये अपने आप से भी ज़्यादा आप पर कॉन्फिडेंस रखता है, आपके प्यार पर ट्रस्ट करता है। ये इंसान ये जानता है कि भले ही मैं जितना भी नाकामयाब इंसान ना हूँ, भले ही मैं जितनी गलतियाँ क्यों ना करूँ, इस इंसान का प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हो सकता। इतना ज़बरदस्त आपको लेकर कॉन्फिडेंस इस इंसान को है कि प्यार में आपके शक नहीं करता, शक खुद पर कर रहा है। देखो, अपने आप पर शक कर रहा है, गिन कर जो है अपने मिस्टेक्स को कैलकुलेट कर रहा है, काउंट कर रहा है। पर आपके प्यार की जब बात आती है तो ये इंसान देखो कितना जरा आप पर, मतलब आंखें मूंदकर ब्लाइंड ट्रस्ट है आपके प्यार पर। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर होकर भी तुम्हारा प्यार मेरे मन के अंदर आज भी सुरक्षित है। मैंने इसे संभाल कर रखा है, मैंने इसे बचा कर रखा है। मुझे कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम है, मुझे कन्फेशन का प्रॉब्लम है, मुझे फैमिली का प्रॉब्लम है, मुझे फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ।
कहा था मैंने आपको कन्फेशन फोबिया है, ये वर्ड मैंने आपसे रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस इंसान को बोलने में दिक्कत हो रही है, बताने में दिक्कत हो रही है, सुनाने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता है, आपसे सुनना चाहता है, आपसे लेना चाहता है, आपको देना चाहता है, पर कन्फेशन का फोबिया यहाँ पर नजर आ रहा है। कहा था किंग ऑफ कप्स। अब आपके बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि इस दुनिया में आप वो इंसान हो जो इसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, इसे समझते हो, इसके चेहरे को देखकर ना आप समझ लेते हो कि इंसान परेशान है। कहा था मैंने, रिवाइंड कर देख लो अगर बिलीव नहीं होता तो। और ऐसा कौन करता है? ऐसा सिर्फ माँ करती है गाइस, कि अपने बच्चों के चेहरे पर दर्द देकर भाप लेती है, जान लेती है कि ये मेरा बच्चा परेशान है। उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखकर एक माँ को ही परेशानी होती है। वही एनर्जी है आपकी, देख लो। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप वो हो जो इनके लिए परफेक्ट मैच हो, आपको अपना भाग्य मानता है। आप वो इंसान हो जिसने बिना पढ़े, बिना बताए, बिना आपसे सुनाए, आपसे शेयर किए, आपने हमेशा इनको समझा है धरती माता की तरह। आपको ये ऐसे देखता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार माँ करती है, और आपको आपकी तुलना अपनी माँ से ये कर रहा है कि माँ के बाद अगर किसी ने मुझे समझा है, किसी ने मुझे चाहा है, किसी ने मुझे पसंद किया है, किसी ने मेरे गुस्से को सहा है, किसी ने मेरे डिसरिस्पेक्ट को सहा है, किसी ने मेरी हर गलतियों को माफ़ किया है, तो ये मेरा पार्टनर है। इससे परफेक्ट कोई नहीं है। और इतना परफेक्शन होने के बावजूद भी इनके मन में ये सवाल भी था कि फिर भी हम अलग क्यों हो गए। डाउट है इनके मन में, क्वेश्चन है इनके मन में कि हम अलग क्यों हो गए, जबकि ये मेरे लिए परफेक्ट इंसान है, पार्टनर है। तो ये एनर्जी आपकी ऑलरेडी कैंडल वैक्स में आ चुकी थी, कहा था मैंने। अब बात करते हैं उस कार्ड के बारे में जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था। ये होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जो है स्थिति। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि सभी के पार्टनर भले ही हो ना हो, है ना, पर यहाँ पर स्ट्रगल नजर आता है, यहाँ पर दिक्कतें नजर आती है, यहाँ पर आगे बढ़ ना पाने की जो है तकलीफें नजर आती है। कहाँ बहुत जगह पर इनके शायद लोन्स मुझे नज़र आते हैं। बहुत जगह पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंस की डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। इनको लग रहा है कि इनको वो हासिल नहीं हो पा रहा है, इनको दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। फाइनेंशियल दिक्कत भी यहाँ पर नज़र आ गई। अब इसे रिलेशनशिप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये एनर्जी होती है अकेलेपन की एनर्जी। ये एनर्जी होती है कि किसी से अलग हो जाना, किसी से दूर हो जाना, अब अकेले पड़ जाना। आपको लेकर ये एनर्जी इनके मन में है, डर है आपको लेकर कि तुम भूल गए तो क्या होगा, तुम दूर हो गए तो क्या होगा, तुमने मुझे अपने मन से निकाल दिया तो क्या होगा, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, क्या तुम सच में मुझे भूल चुके हो, क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए ख़त्म हो गया है। ये सारा डाउट क्वेश्चन आपको लेकर, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये आपको जांच रहे हैं, ये आपको परख रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप इनका कब तक साथ देते हो, या ये प्यार 2 पलों का था कि सेपरेशन हुआ और आप इन्हें भूल गए। टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, और आपके बिना ये इंसान ऐसा महसूस कर रहा है कि अब दुनिया में कोई है ही नहीं आपके अलावा जो इन्हें इस प्रॉब्लम से निकाले, जो इन्हें समझे, जो इनकी मदद करे, जो इनके दिल के जज्बात को जो इन्होंने छुपा रखे उसे समझे। आपके बिना इनकी जिंदगी कहाँ है। 4 कार्ड्स में इस इंसान ने आपके बारे में बता दिया, अपनी गलतियों के बारे में बता दिया, इनके मन में अभी आपके लिए जो प्यार है सीक्रेटली उनके बारे में बता दिया, साथ ही साथ अपनी परिस्थिति के बारे में बता दिया कि कैसी परिस्थिति से जूझ रहा है और आपके बिना कैसा महसूस कर रहा है, आउटसाइडर जैसा, अजनबी जैसा, कि अजनबी हो चुका हूँ मैं उनके लिए। उसे अब मेरे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। वो इंसान जो कल तक मेरे चेहरे को देखकर पढ़ लिया करता था कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, आज वो इंसान भी मुझसे रूठा हुआ है। वो इंसान मुझसे हर पल अलग होता जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है। गाइस, रीडिंग करने के लिए ना 78 कार्ड्स का, हज़ारों कार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो निकलना होता है ना वो 4 में भी निकल आता है, 2 में भी निकल आता है, समझ गए। इसीलिए मैं मैच करती हूँ रीडिंग को कि जो निकल कर आता है क्या वो सच है, सही है। चलिए अब बारी है उन भावनाओं की जो ये इंसान आपको कहना चाहता है, जो ये इंसान आपको समझाना चाहता है। मैं 1-2 कार्ड्स यहाँ से भी आपके लिए ले रही हूँ, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से।
ये तो आपका सीक्रेट एडमायर है। सीक्रेटली आपके लिए आपको एडमायर कर रहा है, आपके लिए बहुत प्यार है इनके मन में। मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि समझदारी से फैसला लेगा, ये जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहता, और वही होता है किंग ऑफ कप्स। अंडरस्टैंडिंग, देखो अंडरस्टैंडिंग, ये इंसान आपको समझता है और ये भी जानता है कि इस दुनिया में आप ही वो हो जो समझते हो। मैंने कहा भी था कि लोग तो इनकी गलतियां निकालेंगे, लोग तो इनसे डिमांड्स करेंगे, लोग इन्हें ताना मारेंगे, पर आप वो हो जो इन्हें समझते हो। देखो ये भी निकल कर आ गया। अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता है आप दोनों का। कनेक्शन ऐसा है जो जिसमें दो में से एक बंदा खराब भी निकल गया ना, तो उसे जो है फेंकेगा नहीं, दूसरा उसे अपनाएगा कि तुम में गलतियां ही सही, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या करता हूँ। इतनी समझदारी आप दोनों के रिलेशनशिप में है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनका साथ दोगे, और आने वाले वक्त में भी इसी समझदारी के साथ, है ना, आप इन्हें समझोगे, इनका साथ दोगे, इनकी मदद करोगे। ये इंसान आप पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है गाइस, भरोसा करता है। किसी के साथ इनका दिमाग मैच होता ही नहीं, कोई इन्हें नहीं समझ पा रहा। इसी से ये दिख रहा है ना कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपके साथ है। सेपरेशन, दबाव, नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो साफ साफ बताती है कि बहुत ज़्यादा जो है कुछ चीज़ें, कुछ फैसलों को लेकर, अपने पाथ को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने घर की सिचुएशन को लेकर, अपने कैरियर की सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेपरेशन में है, घुटन में है ये इंसान, दबाव में ये इंसान डेफिनेटली है ना। दबाव यहाँ पर नज़र आता है, प्रेशर यहाँ पर नज़र आता है। आपसे ये इंसान यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना जब कोई मुझे समझता नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, दबी हुई है, दूसरों के मोहताज है ये इंसान, दूसरों के मोहताज हुए हैं ये इंसान। कौन निकालेगा इन्हें इस एनर्जी से, इस दर्द से कौन निकालेगा इन्हें? समझने वाला तो दूर है आप। प्रोजेक्शन, वाव। प्रोजेक्शन यानी कि क्या? प्रोजेक्शन यानी कि आपको देखना, आपको ढूंढना, आपको तलाशना। मिररिंग एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है ये, या फिर सोलमेट की एनर्जी भी हो सकती है। खुद में आपको देखना, है ना, जी तो रहा है, खुद अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपने काम कर रहा है, अपने डे टू डे की लाइफ की चीज़ों में उलझा हुआ है, फिर भी आप क्यों हो इनके दिमाग में, फिर भी आप क्यों हो इनके मन में? इनको क्यों कंट्रोल कर रहे हो गाइस? इनको क्यों कंट्रोल कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया कि आप इन्हें सता रहे हो? ऐसा क्या हो गया है कि आपको भूल नहीं पा रहा? मैं हूँ गाइस, मैं तुम नहीं हूँ, पर यहाँ पर वो नज़र आता है कि मैं तुम हो और तुम भी मैं ही हूँ, वैसी वाली एनर्जी। हम दोनों एक हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। हम दोनों दूर है तो क्या हुआ, देखो साथ ही तो है, हर जगह पर तुम ही तो दिखते हो, हर जगह पर। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो दूर होकर भी प्यार करना नहीं छोड़ रहा, जो दूर होकर भी भूलना पसंद नहीं कर रहा। यू आर इन देयर माइंड, यू आर इन देयर हार्ट, यू आर एवरीवेयर। आप इनके सब जगह पर हो, कंट्रोल कर रहे हो आप इनको, और शायद ये आपके प्रेयर्स का या मैनिफेस्टेशन का ही असर है। प्रेयर्स, दुआएं या मैनिफेस्टेशन का ही असर है कि ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहा। आप इन्हें खींच रहे हो, मैग्नेटिक वे में आप इन्हें पुल कर रहे हो अपनी तरफ। आपके प्यार के असर, दुआओं का असर है ये। यहां से देखते हैं गाइस क्या निकल कर आता है आपके लिए। वर्क ऑन योर कनेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। ईश्वर खुद चाहते हैं कि ये कनेक्शन टूटे ना, आप दोनों का रिश्ता छूटे ना, आप दोनों इस रिश्ते पर काम करो। ईश्वर खुद चाहते हैं वर्क ऑन योर कनेक्शन। आपको कमांड आया है, एंजल की तरफ से ही आपको कमांड आया है कि तुम गिव अप नहीं कर सकते इस रिश्ते से, तुम्हें इस रिश्ते में काम करना होगा, इस रिश्ते को बनाना होगा, इस रिश्ते को भूल नहीं सकते। तुम दोनों, तुम नहीं सिर्फ तुम दोनों, आप दोनों के लिए ये जो है डिमांड आई है
ये कमांड आया है, भूलने के लिए, छूटने के लिए, दूर होने के लिए, तड़पने के लिए ये रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते को सुधार की जरूरत है। आपके पोर्शन लगे हुए हैं, आपके पोर्शन लगे हुए हैं, वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते को वापस जोड़ना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहा है। ये भी मैंने आपसे कहा था, ताकि आप दोनों का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हो सके। बहुत जल्द, बहुत जल्द ये जो वर्क ऑन योर कनेक्शन आया है देखो, बहुत जल्द वर्कआउट हो जाएगा, बहुत जल्द चीजें सुधर जाएगी, देर नहीं लगेगी। जल्दबाजी होने वाली है अब यहाँ पर, पेशेंस यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, जो होगा बहुत जल्द होगा। मैसेज भी आ सकते हैं गाइस, देखो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आया है, तो यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपको मैसेज भी करेगा, कम्युनिकेट आपके साथ करेगा। इनकी तरफ से कोई लेटर, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको सुनने को बहुत जल्द मिलेगा या देखने को बहुत जल्द मिलेगा। सम कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन वेरी सुन। आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत यहाँ पर बहुत जल्द होने वाली है। टेक अ ब्रेक, टेक अ ट्री ब्रेक। आपको यहाँ पर कहा गया है कि जब चीजें सुधर नहीं रही, जब हालात सुधर नहीं रहे, जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, गलतफहमियां खत्म नहीं हो रही है ना, अपनी जो कनेक्शन है उस पर काम करो, कहाँ पर गलतियां हुई उसे रियलाइज करो, है ना, ब्रेक लो। ठीक है, ब्रेक लेना है। हर चीज जब अपने आउट ऑफ कंट्रोल चीजें जब होती है ना, ऐसे वक्त में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वक्त देना है, ताकि चीजें सुधरे, ताकि रियलाइजेशन हो, ताकि असर हो कि दूर होने का असर क्या होता है, अलग होने का असर क्या होता है, गुमाने के बाद क्या असर होता है। आप भी अपने आप पर काम करो, आप भी अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप में भी कुछ गलतियां हैं, पॉइंट आउट करो कि रिलेशनशिप में आखिर प्रॉब्लम क्या थी। ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना ही है गाइस, समझ गए। जल्दबाजी में कभी कुछ नहीं होता। ईश्वर आपसे एक टाइम मांग रहे हैं, ईश्वर आपको भी टाइम दे रहे हैं, आपके पोर्शन को भी टाइम दे रहे हैं, है ना। इस रिश्ते को अब बनाना है और बहुत जल्द वो समय आ रहा है। तब तक आप काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करो, गलत मत करो, बुरा मत करो, है ना, मैनिफेस्ट करो, पूजा करो, ध्यान लगाओ, योगा करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, उस चीज को करो जिस पर आपका मन लगता है। खाली समय जो आपको अभी मिला है इस ब्रेकअप के दौरान, उसे यूटिलाइज करना है आपको, समझ गए ना। दिन रात रोते 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 नेगेटिविटी आप फैलाते हो, ज्यादा सोच कर इस इंसान को आपसे और भी दूर करने की आप कोशिश करते हो, गलतियां आपसे भी हो रही है। तो इस ब्रेक के दौरान ना आपको ओवर थिंकिंग करना, रोना, ऐसा नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है। इसे जो है पॉजिटिविटी की तरफ आपको बढ़ना है। ये ब्रेक इसलिए आपको दिया गया है ताकि सोचो समझो, रिश्ते को बनाओ, समझ गए। चलिए देखते हैं अब आपके लिए मैसेजेस क्या है, मैसेज में क्या है गाइस, लेट्स सी। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। मन से शर्मिंदा है, मन से सॉरी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और इस बात के पीछे की वजह क्या है कि क्यों ये इंसान आपसे माफी मांग रहा है, कि ये आपकी जिंदगी से चला गया, आपको अकेला करके चला गया। इस बात का अफसोस है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और इसके लिए ये इंसान आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें खुले दिल से, साफ दिल से इन्हें माफ कर दो। चले जाने के पीछे की जो वजह है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और माफ़ी अब ये मांग रहा है आपसे। हो सकता है कि बहुत जल्द ये आपको मैसेज के द्वारा माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ पर ये सून वाला मैसेज आया है। हो सकता है कि जो ये अभी बता रहा है वो कमेंट में, या फिर वो कह लीजिए आपके इनबॉक्स में, आपके मैसेज में, है ना, मैसेज बॉक्स में आ रहा है ये सून, वेरी सून ये माफ़ीनामा यहाँ पर आ रहा है, समझ गए। चलिए और देखते हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो लो कर लो बात, इन्होंने तो आपके बारे में अपने दोस्तों को बता रखा है। हो सकता है कि परिवार से छुपा रखा है, रिश्तेदारों से आपकी पहचान छुपा रखी है
है ना, कन्फेस नहीं किया है लोगों के सामने, परिवार के सामने, पर दोस्तों को ज़रूर कुछ ना कुछ आपके बारे में बता रखा है। हो सकता है कि कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना, आपसे दूर होकर कितना बेचैनी इंसान फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, लेफ्ट आउट या लेफ्ट ओवर वाली फीलिंग इनके मन के अंदर है, आउटसाइडर वाली फीलिंग है। तो जो भी है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है ये इंसान आपके बारे में। देखो सीधा सीधा कहा है इन्होंने कि आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, बता चुके हैं आपके बारे में। लेट्स सी वन मोर। जस्ट से समथिंग टू मी। ओ माई गॉड, ये इंसान आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, मतलब आपकी आवाज, आप इनको जो है आपके मुंह से शायद अपना नाम सुनना है, वो नाम जो आप इन्हें बुलाया करते थे, जिस नाम से आप इन्हें प्यार भरे निकनेम जिसे हम कहते हैं ना, मतलब एनीथिंग, आई हेट यू बोल दो, आई लव यू बोल दो, आई वॉन्ट टू मीट यू बोल दो, आई वॉन्ट टू सी यू बोल दो, किसेस बोल दो, कुछ भी बोल दो गाइस, कमेंट में बोलना है, कमेंट में बोलना है, कमेंट में आपको लिखना है। ये इंसान कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, कुछ जानना चाहते। देखो गाइस, ये मैसेज पहली बार निकल कर आया है और आपको ये करना है। चलो फटाफट से कमेंट में आप जो अपने पर्सन को कहना चाहते हो ना, जो आपके दिल के अंदर अभी चल रहा है इसे सुनते हुए, कि आपके पर्सन आपसे क्या सुनना चाहते हैं, वही आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, कुछ नेगेटिव नहीं चाहिए, कुछ नेगेटिविटी नहीं चाहिए, बस कुछ कह दो। ये तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार है आपसे, आप इनसे नफरत करते हैं ये भी सुन लेंगे ये, पर मैं नहीं चाहती कि आप वो लिखो, क्योंकि जो हम बोलते हैं गाइज वो पूरा हो जाता है कभी कभी, वो मैनिफेस्ट हो जाता है कभी कभी, है ना। अगर आप आई हेट यू लिखोगे तो ये उसके पास जाएगा, क्योंकि ये सुनना चाहता है आपसे। अगर आप कहोगे आई लव यू, आई एम मिसिंग यू, प्लीज कॉल मी, प्लीज मैसेज मी, आई वॉन्ट टू मीट यू, जो भी आप लिखना चाहते हो प्लीज़ गाइज लिखना है। इस मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि कमेंट में ये लिखो वो लिखो, पर इस बार आपके पोर्शन सुनना चाहते हैं, और मैं जानती हूँ कि आप जो लिखोगे वो उनके पास डिलीवर होगा, ईश्वर उन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन भी हो रहा है। देखो वो हर जगह पर आपको ढूंढ रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड है ये इंसान, तो वो पहुँचेगी उन तक। सो प्लीज़ राइट इट डाउन, कमेंट में मुझे चाहिए। हर वो बंदा जो आज इस रीडिंग को देख रहा है वो कमेंट करेगा, अपने पर्सन के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज भेजेगा आज की रीडिंग में। समझ गए, मैंने कभी आपसे पहले नहीं कहा है ये बात, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेज में से आपके लिए आपके पर्सन के द्वारा क्या है। हर वो बंदा जो सेपरेशन में है वो आज कमेंट करेगा। शायद ये होना ही था। आज जो हो रहा है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगता है कि शायद हम दोनों के बीच में ये चीज़ें होनी ही थी, शायद तकदीर ऐसी है। तो देखो किस तरीके से एक मायूसी है, एक चेहरे पर मायूसी है कि जो हुआ शायद ये हमारी तकदीर थी, तकदीर ने ऐसा लिखा है, भगवान ने ऐसा किया है, शायद हम दोनों के बीच में ये होना था। तो कहीं ना कहीं आप एक दिल के दर्द को आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे कि जो ये कह रहा है ना, उसमें इनके मन के अंदर कितना दर्द हो रहा है। अगर दर्द नहीं होता तो ये मायूस नहीं होता गाइस। प्यार है पर प्यार दिखाना नहीं आता। मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो मैंने कहा था कि बता नहीं पा रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स यही करता है, सब कुछ अंदर रख लेता है और अंदर बाहर से ताला लगा जाता है। किंग ऑफ कप्स दिखाएगा नहीं, है ना, दिमाग से ज़्यादा सोचेगा। वही बोल रहा है ये कि प्यार तो बहुत है तुम्हारे लिए, पर मैं क्या करूं, मुझे दिखाना नहीं आता, कन्फेस करना नहीं आता। कन्फेशन इश्यूज, ये भी कहा था मैंने आपसे। होप वी विल मीट सून, ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, इसकी आशा रखो, उम्मीद रखो। मैसेज तो आता हुआ नजर आ ही चुका है बहुत जल्द, है ना। और ये इंसान मिलने की भी ख्वाहिशें रख रहा है, मिलने की बात कर रहा है आपके साथ, चाहता है कि आपसे मिले, उम्मीद रखा हुआ है इस इंसान ने, और ये होगा भी। जो ये चाहता है ये होगा भी। आपके लिए मैं एक शायरी डेडिकेट करना चाहूँगी गाइस। मैंने कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं शायरी, मैं आपके लिए एक लेना चाहूँगी, ठीक है, ओनली वन। ओके, लिसन टू दिस गाइस।
दिल के कोने से एक आवाज आती है, दिल के कोने से एक आवाज आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। प्रोजेक्शन वाली जो एनर्जी यहाँ पर आई थी, हर कोना, हर जगह, हर जगह पर आप हो। दिल के कोने से एक आवाज आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार के जितना हम याद करते हैं उन्हें, क्या उन्हें भी हमारी याद आती है? ओह माय गॉड, दिस इज लिटरली माइंड ब्लोइंग गाइस। फिर से सुना देती हूँ, सुन लो। दिल के कोने से आवाज आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार के जितना हम याद करते हैं उन्हें, क्या उन्हें भी हमारी याद आती है? सवाल है आपके लिए, तो याद आती है या नहीं आती है गाइज? प्लीज डू कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए, इतना कहते हुए अब मैं एक गाइडेंस आपके लिए एंजल की तरफ से लेना चाहूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये बात जो निकल कर आई है, ये आपके दिमाग के असंतुलन को दिखाती है। बैलेंस आपका दिमाग नहीं है, आपका माइंड कचड़े से भरा हुआ है ना। कचड़ा मतलब ओवर थिंकिंग, बेवकूफ़ी भरी चीज़ें सोचना, बेवकूफ़ फैसले लेने की कोशिश करना। दिमाग में पीस नहीं है, दिमाग में सुकून नहीं है, फैसला नहीं ले पाना, कुछ अच्छा कर नहीं पाना, हमेशा जो है दिमाग भारी रहना, शरीर में बोझ महसूस करना, है ना। ये सारी चीज़ें आपको हो रही है। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें जो है अपने आप को संतुलन में रखना है, बैलेंस में रखना है। एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है गाइज, समझ गए? यू नीड पीस, यू नीड रेस्ट। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको सुकून की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन ही वो ज़रिया है जहाँ पर आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हो। और जब ईश्वर के साथ हम कनेक्ट होते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, है ना, तब जाकर हमें शांति मिलती है। कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाता, उनका जवाब भी हमें मेडिटेशन के द्वारा मिल जाता है। तो हो सकता है कि आपके साथ ईश्वर आपको टेलीपैथिकली ईश्वर आपके साथ बात करे, आपके अंतरात्मा में आकर आपको कुछ जवाब दे जिसमें आपको उलझन है, जो सवाल आप जानना चाहते हो। तो ईश्वर आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको उनका ध्यान लगाना है गाइज, समझ गए? तो गाइज, ये थी आपके लिए गाइडेंस और ये थी आपके पर्सन की रीडिंग कि आपसे दूर होकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। एंड आई होप सारी चीज़ें जो कैंडल से निकल कर आई है, वही यहाँ पर टैरोट से भी सेम टू सेम एनर्जीज निकल कर आई है। तो मैच हो चुकी है हमारी रीडिंग, और आई होप आप सेटिस्फाइड हो। और वो बात मत भूलना जो मैंने आपसे कहा है कि आई नीड योर कमेंट। मुझे कमेंट में आपके पर्सन के लिए कुछ चाहिए, आपके पर्सन ने आपसे मांगा है और आपको इनकार नहीं करना है। जस्ट से समथिंग टू मी, कुछ तो बोलो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो गाइज, चलिए, इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।